जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। जैसा कि आपने विद्या संबल योजना के बारे में सुना था कि रात को आई थी, सुबह जो है समाप्त हो गई, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं है। यहां पर भी आपके लिए भारतीय डाक सेवा में नौकरी करने का सुनहरा अवसर है, लेकिन यहां पर उसी व्यक्ति को नौकरी मिलती है जिसके पास में 10वीं कक्षा के अंदर अच्छे अंक है। सर मेरे तो अंक अच्छे नहीं है। कोई बात नहीं, आपके लिए अलग भर्ती आएगी ना, हाँ उसकी तैयारी कर लेना। लेकिन आपके घर में कोई हो सकता है जिसने इस कोरोना काल के अंदर अच्छे अंक प्राप्त किए। सर फिर वो पेपर कैसे पास करेगा? पेपर तो होगा ही नहीं। सिलेबस क्या है वो तो है ही नहीं, फिर नंबर कैसे आएगा? बस यही आपको देखना है कि हाँ, भारतीय डाक विभाग जहां पर 25,000 प्लस जो है एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके अंदर अभी 31 तारीख से जो है आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आपकी आयु अगर 18 से 40 वर्ष है, देखो अगर आप सोचते हैं कई बार कि मैं अभी 30 साल का हो गया, मेरे पास जॉब नहीं है, फिर मैं यहां पर आवेदन करूंगा क्या मेरा नंबर आ जाएगा? नहीं, मैंने आपको पहले ही ये कह दिया कि 10वीं के अंदर अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, कितने मार्क्स होने चाहिए? लगभग 75% तो ऊपर होने चाहिए। सर मेरी कैटेगरी में तो टीएसपी से आता हूं, हाँ तो फिर उसमें कम नंबर पर भी चयन हो जाएगा। सर उम्र 18 से 40 है क्या? मेरी तो 42 साल हो गई, मैं विधवा कोटे से हूं, तो फिर क्या हुआ? उसके अंदर नियमानुसार छूट भी तो है। सर ये पूरी जानकारी कहां मिलेगी? अरे पूरी जानकारी अभी बता देता हूं कहां मिलेगी। आपको अपने मोबाइल में टेलीग्राम सर्च करना है और फटाफट जाकर इसको ज्वाइन कर लेना है। इसका क्या फायदा होगा हमें? फायदा कुछ नहीं होगा। हाँ फायदा तो, अरे अपने इस धरती पर आ गए तो ही किसी को कुछ नहीं हुआ। अभी आपके सामने सिर्फ बेरोजगारी से मुक्ति पाने का अवसर है। वो कैसे पाई जा सकती है? अरे तो सारे सवालों को जवाब अभी दे दूं क्या? हाँ अभी तो मैं ठीक हुआ हूं ना कोई एग्जाम ना कोई इंटरव्यू। भारतीय डाक विभाग के अंदर एक जॉब है जो आप लोगों के लिए है, जिसमें योग्यता है 10वीं पास, आयु 18 से 40 वर्ष, नियमानुसार छूट भी है। नियमानुसार छूट का मतलब जैसे कोई कैटेगरी वाइज जो होती है ना, नियमानुसार छूट। पद जो है वो 25,000 प्लस है। आवेदन 31 अगस्त 2026 से 19 सितंबर 2026 तक, यानी अभी आप लोग जो हैं रक्षाबंधन का जो पर्व है उसे अच्छे से मनाएं, और उसके बाद कह दे कि बहन हो सकता है कि अगली बार डाक तेरा भाई भेजेगा, और वो भी सरकारी नौकरी होने के बाद। ठीक है, त्रुटि सुधार के लिए मतलब जो भी आप आवेदन करते हो, कई बार दस्तावेज के अंदर कुछ ना कुछ गलतियां रह जाती है, कैटेगरी की रह जाती है या स्पेलिंग की गलतियां रह जाती है माता पिता के नाम में, तो वो आपको 23 से 24 सितंबर जो है उसके अंदर है। आवेदन शुल्क जो है वो 100 रुपए है, और वो अन्य कैटेगरीज जो है उनमें कुछ में छूट भी दी गई है। 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर आपका चयन होगा, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। मुख्यतः आपको इसी बात पर ध्यान देना है। आपके पास 12वीं है, बीएड है, बीएड के बाद एमएड कर रखी, पीएचडी कर रखी, उन डिग्रियों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप फिर कहोगे कि हम यहाँ पर आगे हमसे ये काम करवाया जा रहा है। तो काम तो जो है डाक विभाग का जो होता है वही आपको करना पड़ेगा। हमारी तैयारी कर लो कि जो पुस्तकें आती है वो आपको लोगों के घर तक पहुंचानी है। मुख्य काम तो अभी राजस्थान में यही चल रहा है, सबसे ज्यादा लोग तो किताबों का ही कर रहे हैं। वेतन जो है इसमें 12,000 से लेकर 29,380 है। 12,000 29,380 तो सर फिर विद्या संबल योजना में चले जाए, मैंने तो बीएड कर रखी है। वो अस्थाई है, ये स्थाई है। स्थाई कैसे हो सकती है? अरे हाँ स्थाई है ना, अभी दिखाता हूं, देखो आप देखिए। भारत सरकार संचार मंत्रालय डाक विभाग, जिसके अंदर ये 17/12/2026 और नोटिफिकेशन 20 अगस्त 2026 का, जिसमें हम थोड़ा सा लेट है क्योंकि तबीयत खराब होने के कारण आपको मैं बता नहीं पाया। वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म एप्लीकेशन की जो तारीख दी गई है त्रुटि सुधार की तारीख यहाँ 23 से 24 सितंबर दी गई है, और जॉब प्रोफाइल यहां पर दी गई है आपकी। अब वो सारी चीज तो क्या गुरजा अंग्रेजी में है, मान के समझ में आएगी था नहीं, को नहीं मन भी कौन समझ में आ रही, तो फिर क्या करना क्या है आपको मैंने दिखा दिया। इसको हिंदी में करके आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहां पर जाकर आप देख लेना, पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, सैलरी के लिए यहाँ पर दिया गया है। डाक सेवक 10,000 से 24,470, 18 से 40 वर्ष, बाकी
छूट भी है किस किस में, SC ST 5 साल, OBC 3 साल, बाकी कईयों में 10 साल या 13 साल। वो योग्यता के अनुसार जो छूट दी जाती है अलग अलग कैटेगरी में, वो सारी आपको मिल जाएगी। जबकि इसके पेज जो है वो 38 है, मैं आपको कितने दिखाऊं, ठीक है, सबके अलग अलग है। जैसे सिक्किम के लोगों के लिए अलग नियम है, नागालैंड के लोगों के लिए अलग नियम है। स्थानीय आपकी जो भाषा है उसके बारे में आपको जो है जानकारी होनी चाहिए भाई, स्थानीय नॉलेज, थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। इन लोगों के लिए साइकिल जरूरी है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, तो वो थोड़ा बहुत नियम है उनके लिए। पूरे भारत की ऐसा नहीं है कि राजस्थान में 25,000, पूरे भारत की है, लेकिन लिए सभी जगह से जाएंगे। अब आपके हिस्से में क्या आता है, आप ये मान लीजिए ज्यादा नहीं तो 1000 एक टाबर तो जाएगा अपना। 1000 तो बहुत होंगे सर, बस तो इतने ही हो जाते हैं, ठीक है। ये पूरा नोटिफिकेशन है, कहीं पर भी पेपर का जिक्र नहीं हो रखा है। 10वीं के अंकों के आधार पर आपको लिया जाएगा, तो आप जाकर जो है इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका लगे कि सर मेरे को तो राजस्थान में लगना है, राजस्थान पुलिस, ग्राम विकास अधिकारी, रीट, मेंस, EORO, तो 1 सितंबर से नए बैच स्टार्ट होंगे ऑफलाइन के। आप इस नंबर पर मैसेज करके आ सकते हैं। वही विद्यार्थी आए, क्योंकि अभी क्या है कि बेरोजगारी जैसे अपने कहते हैं 8 करोड़, उसमें दोष कुछ विद्यार्थियों का ही है। घर बैठे ही अपनी तैयारी को करते जा रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन आने के बाद में कई बार लगा कि सर मेरी तैयारी अच्छी है या नहीं, परख नहीं पाए। तो आप आकर मिलिए, अपने टैलेंट को दिखाएं कि सर मुझे ये आता है, मैं मैथ के सवाल कर सकता हूँ, मैं विज्ञान में अच्छा कर सकता हूँ। तो उससे क्या कॉन्फिडेंस आएगा। वरना राजस्थान पुलिस की आगामी 10,000 भर्ती आएगी और फिर कोई ना कोई पॉइंटों से रह जाएगा, कोई ना कोई किसी कारण से रह जाएगा, ठीक है। और आगे ये सारी भर्तियां हैं जिसके लिए आप आ सकते हैं। और ऑनलाइन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं राजस्थान पुलिस की, तो विजय बैच आपके लिए, और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए धुरंधर बैच है जिसमें EORO, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, पुलिस सब इसी में है। और अभी CET पास करना अगर आपका लक्ष्य है तो देखो 451 रुपए फीस की गई है, जिसके अंदर टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी होगी। आपको जो है शेड्यूल दे दिया जाएगा, पहले से दे रखा है। तैयारी कर लो ऐप के ऊपर, परिश्रम मेरा कोर्स मिलता है, जहां पर आप पढ़ सकते हैं पूरी टीम से। और लगभग जो है यहाँ पर सारे सरकारी विद्यार्थी, सरकारी अध्यापक जो चयनित है वही आपको पढ़ा रहे हैं। वर्तमान में RPSC और अधीनस्थ बोर्ड जिस प्रकार की परीक्षाएं ले रही है, वो सारा डाटा आपको यहाँ पर नए पुराने सभी प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, राजस्थान के अंदर CET परीक्षा को आप हल्के में मत लीजिए। आपकी संख्या 25 लाख है, और यहां पर मुझे जहां तक लगता है या पिछली गत परीक्षाओं को देखते हुए कि हाँ लगभग 8, 9, 10 लाख अभ्यर्थी जो है पास होंगे, और बाकी जो फेल होंगे उनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और ये केंद्र सरकार का डाटा भी आया कि पूरे भारत में जो 10 करोड़ बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनके पास में कोई दूसरा काम नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप ऑफलाइन आकर मिलते हैं तो हम वहां पर बात कर सकते हैं कि तुम्हारे में ये योग्यता, आप ये काम कीजिए, आप ये टेस्ट सेंटर पर काम कर सकते हैं, आप जो कंप्यूटर का काम कर सकते हैं, या आप जो अन्य किसी में अगर मान लो कि अरे कोचिंग सेंटर में जाके आप काम कर सकते हैं, या अच्छी स्किल है बोलने की तो आप पढ़ा सकते हैं। कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, वरना फिर बेरोजगारी का जो चरम सीमा है वो बढ़ती जा रही है। मोबाइल के हम इतने आदी हो चुके हैं कि हम अपने आप के बारे में सोचते ही नहीं है। रील देखने से जीवन नहीं जाएगा, रियल जीवन जीने के लिए आपको किताबें उठानी पड़ेगी, क्योंकि गुदड़ी के लाल जो है वही परचम लहराते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, या फिर वो पूर्ण रूप से अपने परिवार से जो है कह सकते हैं पूर्ण है, कि उन्हें किसी प्रकार का कोई भी आर्थिक दबाव नहीं है, परिस्थितियां उनको जो है सही ढंग से बढ़ाने के लिए अनुकूल है, और उनके माता पिता उन पर विश्वास कर रहे हैं, या फिर वो इतने एजुकेटेड है कि उनको बचपन से बहुत कुछ अच्छा सिखाया गया था। हम लोग उस मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं जहां हमें ना तो इंग्लिश अच्छे से सिखाई गई, जैसे नहीं तो अपने उसको पढ़ देते ना, पूरे नहीं पढ़ा है, सिखाया नहीं गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको वो जो है हिंदी के अंदर पूरा का पूरा जो ट्रांसलेशन करके जो है टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।